ये मेरा मकान है। अच्छा, ये भी मकान पेशे से क्या करते थे अब मेरा भाई आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ मुंबई में। ये बाहर वाली ये दीवार है, अभी चेयर जो है स्कूल की वो पड़ी हुई है, उसके ऊपर देखो, जरा जूम करके देखो उस पे। हाँ हाँ, आपको मिला कंपनसेशन मुआवजा? नहीं, कुछ नहीं मिला कंपनसेशन की, कोई भी सुनवाई। और उसमें पेड़ों पे आके स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, और ये उनका ये कहना है अभी? ये अभी जस्ट ये इन दिनों 2-3 दिन पहली बात है। ग्राउंड जीरो पे हैं, आज काफी अरसे के बाद तराड़ा वाली हम पहुंचे। ये सब आए हैं तो यहाँ पर किया, अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। आप देखो ये मकान पूरे धर्म में है या नहीं है? तो कुछ नहीं मिला। शेर सूर राम के कोई कख नहीं, फायदा नीतियाँ देती हैं, फायदा हाल कुछ। ये हमारी ज़मीनें हैं, हम 5 भाइयों की ज़मीनें हैं। इसमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर भी था जो हम इसको तमीर कर रहे थे। कोई ज्यादा जमीन नहीं थी हमें, एक मकान की जगह थी, वो भी हमारा मकान जो है वो डैमेज हो चुका है। बात की जाए कैजुअलिटीज़ की, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ मड़ा में और सांगला में हुई हैं। लेकिन अगर बात की जाए पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, तो सबसे नुकसान ज़्यादा तराड़ा वाली का हुआ है। डिपार्टमेंट को हमने, मतलब हर एक डिपार्टमेंट क्या है, ये हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ये होगा, हुआ कुछ नहीं। अभी 100 साल पहले भी नहीं देखा किसी ने कि ऐसा कुछ तूफान था। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। जो 19 जुलाई को हुआ जो सब कुछ है ना जी, तराड़ा वाली में कितना नुकसान हुआ? जिस तराड़ा वाली का आप ये समझो कि एक इलाके से जो बाढ़ आई वो शुरू हुआ, हाँ। और दूसरे इलाके से बाहर हो गया, बीच में पूरी ऐसे लगता है कि जैसे बस्ती उजड़ गई। ये जिस जगह हम चल रहे हैं ये रोड थी, ये प्रॉपर रोड थी और बड़ी हुई। जी, ये मोहल्ला मीरा की रोड है, हाँ। जो हिल कडार से मोहल्ला मीरा की तरफ जाती है जी। और यहाँ पे आगे एक हाई स्कूल है जिसकी 3 से 4 बिल्डिंगें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। 3-4 पुल जो थे हाँ। वो तबाह हो चुके हैं। हाँ। आटा चक्की तबाह हो मतलब चुकी अभी है। हम जिस रास्ते में चल रहे हैं ये हमें प्रॉपर लेके चलेगी उसी जगह जहाँ पर मास जी, बिल्कुल जहाँ डिस्ट्रक्शन हुई है ना, वहाँ ले चलेंगे। हाँ। जहाँ से आप पेशे से क्या करते थे? जी, अभी करते क्या हो आप? प्रेजेंटली मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, बिजनेस करते हैं आप? जी जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आप डिस्ट्रक्शन में जितनी भी ये होती है चीज़ें होती हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? ये हाँ, मतलब ये जो तबाही हुई है, हाँ। ये तो हमारे वालिद साहब ने, उनसे भी हमने पूछा कि कभी ऐसा कुछ हुआ, तो मतलब उन्होंने भी नहीं ऐसा देखा होगा कभी कि इस तरीके से जो तूफान होगा। ये देखो ना, ये सारा पहले इलाका कैसा होता था जी? ये हमारी ज़मीनें हैं, हम 5 भाइयों की ज़मीनें हैं। इसमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर भी था जो हम इसको तमीर कर रहे थे। उसका कहाँ था वो? मटेरियल ऑलरेडी यहाँ पे था। अच्छा, यहाँ पे ये रोड थी, ये रोड जा रही है हमारी, उसकी थोड़ा सा वो जो पोर्शन दिख रहा है आपको सामने, हाँ। ये रोड है, सीधी जा रही है ऊपर को। ये कम से कम पिछले वाले महल्ले को, नले वाले महल्ले को। कितनी पॉपुलेशन कितनी है इस इलाके की जी? तराड़ा वाली की पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है यहाँ पे होगी 4000-5000 घर होंगे यहाँ पे। हाँ, ये इसमें काफी सारे मोहल्ला है, इसमें मोहल्ला मीरा। ये ब्रिज भी गया है? ब्रिज, एक ब्रिज नहीं है। ये ब्रिज कहाँ का है? कम से कम 3-4 ब्रिज गए यहाँ से। ये ब्रिज ऊपर से आया है। ये ऊपर से आया है? यस। अच्छा। और ये जमीन जो है, ये मलकियत जमीन थी 5 भाइयों की। यहाँ पे ये जो पेड़ दिख रहा है हरे वाला, इसके नीचे यहाँ पे घर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था घर, तो वो पूरी तरीके से बह गया। ऐसे पता चलता है कि जैसे हम उत्तराखंड में कहीं आए या टेरी गढ़वाल में पहुंचे आगे। मुझे एक चीज़ बताओ आप जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका डिपार्टमेंट के साथ? डिपार्टमेंट का ये एक्सपीरियंस रहा हमें कि हमने बहुत बार गुहार लगाई, उन्होंने अपनी तरफ से 1 लाख रुपया भी फंड नहीं अभी दिया कि कम से कम जो बीच में गाड़ियाँ फंसी हुई थी, गरीब आवाम रहती है, लोग जो हैं जिन्होंने फाइनेंस करवा के अपने कमर्शियल गाड़ी, रोड कैरियर रखे हुए थे, कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ थी जी, कि भाई उनको निकाला जाए किसी न किसी तरीके से। लेकिन अभी भी लोगों ने, एक मोहल्ला जराला का एक लड़का है, उसने बेचारे ने मशीन जिसने लाई, अभी भी उसने तेल के पैसे देने, लोगों ने काफ़ी रिस्पांस दिया, किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, किसी ने ऐसे करके, कि वो पूरी तरीके से रोड तबाह थी। जी। तो उसमें गाड़ियाँ तो निकाल ली, ठीक है, लेकिन अभी तक पैसे कुछ उस मशीन के भी अभी पेंडिंग है। तो मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक का 0 रिस्पांस है। आपको मैं एक बात बताऊं कि असम में बाढ़ आई है 19 जुलाई के बाद की। जी। वो वहाँ पे एक MLA साहब थे, बदरुद्दीन अजमल साहब, उन्होंने फौरी तौर पे 2 करोड़ रुपया फंड रिलीज कर दिया था और 100 करोड़ रुपया देने का वादा किया था जी। लेकिन यहाँ पे क्या 2 लाख रुपए का भी नहीं, रीजन क्या है जी? देखो, वजह होती है ना कि यहाँ पे डिपार्टमेंट को हमने, मतलब हर एक डिपार्टमेंट क्या है, ये हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ये होगा, हुआ कुछ नहीं है, ना कुछ होने वाला, हमें ना उम्मीद है कि कुछ होने वाला भी दिख नहीं रहा।
क्योंकि हमारे सीएम साहब आए, वो एक इलाका में विजिट किया और वहाँ से वापस चले गए। ये कितना नुकसान कितना हुआ था आपका इसमें? आप इसमें नजर कर सकते हैं, उधर से लेकर इधर तक देखो, ये बराबर नाला पड़ा है, इधर कब्रिस्तान है, ये देखो उसे आगे चक्की लगी है, ये जमीन जो आगे है जड़ी 2-3 कनाल थी वो सब चली गई, ये 10 टांडे बचे हैं इधर। आप इसमें आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं। हमारे पास तो ऐसे तो बहुत आए मगर किसी ने आज तक कोई काम ही नहीं किया इधर। नहीं, उसके बाद आपको मदद की गई आपकी? कोई मदद नहीं हमारी, ऊपर वाला करेगा पता नहीं, और फिर कोई बोल नहीं रहा है इधर हमारे पास। हम इससे क्या बताएं ज़्यादा। आप देख सकते हैं, इसमें मौके में देखें कि ये हमारी इलाज क्या है। ये जमीन देखो कितने घर कितने होंगे यहाँ पे जी? घर कितने होंगे इस इलाके में? इधर के इलाके में बहुत घर हैं ना। ये पीछे तो हाई तो सेकेंडरी स्कूल है। रोड से इसका जो कनेक्शन टूट गया गाँव का पूरा गांव का टूट गया ये। तो फिर कैसे मैनेज करते हो सामान लाने का? क्या करें, ट्रैक्टर वगैरह आते हैं? कुछ चीज नहीं आती यहाँ पर, कुछ नहीं, ऐसे भी नहीं कोई आता। ऐसे मजदूरी पर का देखो आएगा। डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद की? कोई मदद नहीं आई था कोई की हमारी, किसी ने मदद नहीं किया इधर। बिल्कुल अपनी मर्जी से कह रहे हैं, हमारी मदद किसी ने किया होता आपके सामने पहुंचा आपके पास यहाँ पर लीडर आपके कोई पहुंचा? हमारे लीडर तो मसलन तो इधर जनाब MLA वही है, अकरम साहब हैं, और तो कोई आए नहीं है। आए थे सब आए, ABD सब आए हैं इधर। यहाँ पर किया अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। आप देखो ये मकान पूरे धर्म में है या नहीं है। माल मवेशी थे बीच में। चाचा अस्सलाम वालेकुम। कुछ रह जाए चाचा? ये माड़ी जगह रुड़ी नहीं, ये जगह मकान रूढ़ी है साढ़ा। ये जगह इधर थी? हाँ मकान मकान था है यहाँ पे। यहाँ मकान सा है। पेशे ना क्या कर रहे हो? तो व्यापार कर रहे हैं बेचारे। बाहर करना माशाल्लाह मेहनत मजदूरी जी, मेहनत मजदूरी। सर मदद मिली कोई? आज कुछ नहीं मिला, शेर सूर राम के कोई कख नहीं। फाइल नीतियां दीतियां, मैं फाइल हाल कुछ। और इनका घर था क्या वो क्या इनका घर भी था? ये इनका यहाँ पे घर था, 2 घर थे तकरीबन। एक वहाँ पे वो सामने दिख रहा आधा, और एक घर यहाँ पे था, और आटा चक्की थी यहाँ पे। निकले कैसे उस दिन आप? निकले कैसे? ये इन सामने वाले घर उस साइड उस घर में गए थे ना, इधर इधर माल बांध कर ना, उस घर में गए निकल। दूसरे घर में इनको लगा ना शाम को कि कुछ यहाँ पे होने वाला है, इसलिए ये निकल के दूसरे घर में चले गए। तो क्योंकि इससे पहले तो इतना बड़ा नाला कभी आता नहीं था, इनको ऐसे ही जिस वक्त वो घर चलाने लगा ना, उस वक्त महाराज 3 बच्चा और 1 बच्चे, 2 बच्चा और 1 बच्ची थी, वो निकल कर बाहर चले गए। पता चल गया था आपको कि पता लेकिन क्या इसमें माल मवेशी जानवर जो सब कुछ बह गए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कितना नुकसान हुआ है लोगों का? जैसे ये यहाँ से नीचे देखो, ये सड़क का ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो इधर हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान। बेडू का नुकसान उसमें हुआ। अगर बात की जाए कैजुअलिटीज की, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज मड़ा में और सांगला में हुई हैं। लेकिन अगर बात की जाए पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, तो सबसे नुकसान ज्यादा त्राणावाली का हुआ है। त्राणावाली की आवाम का हुआ है, त्राणावाली का हुआ है सबसे ज्यादा। आप डॉक्यूमेंट, कोई इंसाफ अभी तक कोई भी किसी तरीके से कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई जरा इंसाफ नहीं है। इतना इंसाफ हमको तो कुछ मिला नहीं। सब डिपार्टमेंट वाले आए, हाँ ये करेंगे जी, क्या रीजन क्या रहा, क्या मतलब? कोई रिस्पांस नहीं है। क्योंकि उसके बाद में जब ये फ्लड आया, उसके बाद में 15 अगस्त आ गई, उसमें प्रोग्राम में लग पड़े। उसके बाद में 21 तारीख से असेंबली स्टार्ट हो गई, अभी तक कोई मतलब रिस्पांस नहीं है, 0 रिस्पांस। ये समझो कि ये सारे लोग इतने परेशान। देखो ये इनकी जमीन, यहाँ पे घर, टोटल कितनी, ये टोटल लॉस हो गया। टोटल कितनी फैमिलीज नुकसान और मतलब नुकसान ये हुआ? सर ये समझो कि आपको मैं ज्यादा पीछे नहीं ले जाना चाहूंगा, क्योंकि काफी अब लंबा चल के आए, हमारे लिए आपके शुक्रगुजार हैं। यहाँ से पीछे अगर देखेंगे तो बस्ती पूरी तबाह है। आपको जस्ट हम हाई स्कूल तक लेके आए कि हाई स्कूल की जरा बिल्डिंग देखिए जरा क्या हाल। मुझे एक चीज बताइए आप, मतलब क्यों नहीं दिखा इससे पहले हमें? देखो यहाँ की नुकसान सबसे ज्यादा यहाँ वो चर्चा नहीं हुई है। यहाँ चर्चा क्यों नहीं हुई? ये इसके बारे में उस दिन भी नहीं सुना था। मीडिया वाले आए यहाँ पे, लेकिन इतनी चर्चा नहीं हुई है जहाँ पे बोलने वाले। हाँ ये बात जरूर है, जहाँ के लोग बोलने वाले थे, जैसे हाड़ी मड़ोड़ में काफी सारे लीडर लोग थे, बोलने वाले थे, उन्होंने अपने हक की आवाज उठाई। नुकसान इतना नहीं है उनका, लेकिन वहाँ पे अपना ड्यूटी CM साहब भी आ गए, जितने भी मंत्री वहाँ आ गए। त्राणावाली में कोई मतलब बड़ा मंत्री नहीं आए, जैसे कोई अपना सतीश शर्मा साहब आए, जावेद राणा साहब आए, वो यहाँ पे त्राणावाली में किसी ने दौरा नहीं किया। CM साहब भी जस्ट एक जगह पे मड़ा पे गए और फौरी तौर पे उन्होंने भी ऐसी जैसे हाजिरी लगानी थी और वापस चले गए। और दूसरी बात, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ये देखो आप, इस खस्ता हालत में ये लोग रह रहे हैं। ये सड़क देखो नीचे से जो आ रही है पूरी तरीके से डैमेज है। बच्चों के पैदल चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गाड़ी मेरी इधर से लड़की हुई, वो मैंने निकाली। क्या है? गाड़ी जो फंसी हुई थी। और मैं बात बताना चाहता हूँ, प्रेजेंटली मैं
क्या हो रहा है कि आपको वायर, अभी मैं फोटो भी आपको दिखाऊंगा हमारे मोहल्ले का, जो वायर है वो पोल पे नहीं है, वो पेड़ों पे बांध के ऐसे लगाई हुई है। और उसमें जहाँ मतलब वायर भी कैसी है कि कहीं पे लोहे की और कहीं पे एल्युमिनियम की। ठीक है। और प्रेजेंटली में उसको फौरी तौर पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। और उनको ये लगता है, डिपार्टमेंट को ये लग रहा है कि सबसे पहले ये जरूरी है कि जैसे कोई ये गिरे पड़े हैं तो इनके ऊपर स्मार्ट मीटर लगा रहा हो। और शर्म की ये बात है कि 2-3 घर जैसे मड़ा में या इस इलाके में जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं और उसमें पेड़ों पे आके स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। और ये उनका ये कहना है, जब ये अभी जस्ट ये इन दिनों 2-3 दिन पहली बात है, हमने उनको बोला कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, जब घर ही बह गए तो आप स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं? क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि जिसका कनेक्शन है डिपार्टमेंट में शो हो रहा है, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको जरूरत आएगा बाद में, आपको 10,000 रुपए का जुर्माना पड़ जाएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। आप फौरी तौर पे ये मीटर इंस्टॉल करवा लो, बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी, बड़ा महंगा पड़ जाएगा। नहीं, सही बात है। सर आप कहाँ के रहने वाले? पेड़ों में भी लगा। जनाब कहाँ के रहने वाले आप? रहने वाले क्या नुकसान हुआ सर आपका इसमें तराड़ा वाली में? तो आप देख लो, क्या देखते हैं, ये क्या हालात है हमारी। कोई इधर कोई मिनिस्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कौन नहीं, कोई नहीं आया हमारे लिए। क्या हम हमारा को होगा तो इधर आएगा, जब है ही नहीं हमारा कौन आएगा इधर? नहीं कौन आएगा? देखो ये इधर परले पासे देखो, चक्कियों की क्या हालात है हमारी। वो मकान है, ये पाला जो है ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है। जी। हाँ, आप पेशे से क्या करते हैं आप जनाब? माल मवेशी बह गए इनका। आपके कितना माल मवेशी है इधर? हाँ, इधर हमारा तकरीबन 7-8 भैंस थे, ये इधर बना हुआ है। हम उधर गए थे कि देखा हम जा रहे, सुबह आकर क्या देखते इधर है ही नहीं, कुछ हालात ही नहीं। आपको मिला कंपनसेशन, मुआवजा? नहीं, कुछ नहीं मिला। कंपनसेशन कहीं कोई भी सुनवाई नहीं है। कोई नहीं है यहाँ जनाब, पे ईदगाह थी, बिल्कुल यहाँ पे ये पहाड़ियों नहीं, का ये देखो। क्यों नहीं मिला? आपने पूछा नहीं डिपार्टमेंट से या? जी क्या जो हमारा, मैंने जो पहले बोला कि हमारा अगर कोई किसी का हक, वो हमको कुछ नहीं, इधर बात जब को आया ही नहीं। और क्या बताऊं मैं? हाँ, देख सकते हैं आप पेशे से क्या करते थे? मतलब यही भैंस बकरियां, मतलब बस ये तो और क्या करते? वो सब कुछ चला गया? वो सब कुछ चला गया। अभी कैसे घर ये चला रहे देखो हैं? इधर हमारे आले रस्से इधर लगे हुए हैं, ये इधर माल बंधा हुआ है जी। ये इधर में तो खाता हुआ रस्से लगे हुए हैं। हाँ। और रात को माल ही नहीं हमें को मिला इधर। सुबह जिस टाइम हम इधर पहुंचे, इधर माल ही नहीं था। हाँ, मैं समझ गया। नहीं, मुझे एक चीज बताएं आप, और कितने घर थे? अभी घर कहाँ है आपका? मेरा घर ये पार पड़ी के ऊपर है। ये हमारे बहन का लड़का है जो और रंडी है, बेवा है। हाँ। उसका ये मकान था। ये चला गया। ये चक्की हमारी थी नाल, उस तरफ से देख लो। ये जनाब सब क्या हुआ है तो भाई है, जब कुछ हमको कोई मिनिस्टर नहीं आया इधर हमको भरोसा देने के लिए, कोई कुछ नहीं, कोई कौन नहीं। अच्छा, अभी आप घर का कैसा चल रहा है? कैसे सिस्टम चला रहे हो घर का? क्या चला? जमीन यही थी हमारी जो चली गई है। ये खरीदा था मैंने। आपको डिपार्टमेंट की तरफ से भी जीरो हेल्प मिली? आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ भी, मतलब कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला भाई, अभी तक कुछ नहीं मिला भाई, बिल्कुल नहीं मिला। तो बात वही है कि बेबसी है ना? रोजगार चला गया है अपना, बस। तो वही हमारे उधर कोई ज्यादा जमीन नहीं थी, हमें एक मकान की जगह थी, वो भी हमारा मकान जो है वो डैमेज हो चुका है। आप देख सकते हैं चल के पार कि ये जिस वक्त नाला आया ना, नाले के आवाज से था। नहीं, मैं समझ गया जब वो चिर गया मकान हमारे। जी। भाईजान, नाम क्या आपका? मेरा नाम गुलाम नबी। कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं जनाब? हाँ, ये मकान है मेरा। ये घर है इनका। कि मैंने सबसे बात की है ना, जितने भी मुकामी थे ना, जो भी डिस्ट्रक्शन हुई लोग सारे देख पा रहे हैं ना। वो सामने एक स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसकी हालत क्या हुई है सब दिख रहा है ना। सामने कैमरा पर्सन जूम करिएगा, दिखाइएगा कि वो स्कूल की हालत क्या हो चुकी है। हाँ, चलते हैं वहीं पर चलते हैं। खैर, स्कूल में चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको। ग्राउंड जीरो पे हैं आज, काफ़ी अरसे के बाद तराड़ा वाली हम पहुँचे। सर, अभी तक आपको कितनी एक हेल्प प्रोवाइड की गई है? अभी तक राशन दिया था एक, बस और कुछ नहीं दिया है। पैसा जैसा मिला? अभी तक कुछ नहीं, अभी फाइल दी है। अभी क्या कभी क्या नुकसान, आपका क्या नुकसान हुआ था? मेरा मकान गया, ये मेरा मकान है। अच्छा, ये भी मकान। पेशे से क्या करते थे अब मेरा भाई आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ मुंबई में। अब आपको कब पता चलता है कि ऐसा हुआ आपके घर? तब आप कहाँ थे? मैं यहीं पे था। अच्छा, आप यहीं पर थे यहीं तब? पे थे। जी। इसी मकान में था, अंदर था, वहाँ से निकल के बाद के ऊपर गया। अच्छा, इसी मकान में थे? इसी में था। क्या माजरा क्या हुआ था, थोड़ा बताओ, आगे चलो ना जी। क्या हुआ, क्या था? अचानक बारिश, बहुत तेज बारिश थी। कब की बात है ये? 19 की? 19 तारीख को। हाँ। बहुत तेज बारिश थी। बारिश में रात को 1 बजे में जब ज्यादा बारिश थी, यहाँ से लड़के ऊपर डैडी का मकान है उसमें गया जी। वहाँ पे जब गया तो पीछे उस मकान के पीछे स्लाइडिंग आई।
ऊपर उधर स्लाइडिंग आई है, बहुत बड़ी स्लाइडिंग। जी। वहाँ से मैं बाहर निकला, देखने लगा तो यहाँ पे पूरी अंधेरी थी, कुछ दिख नहीं रहा था। लाइट जलाई कुछ नहीं। यहाँ पे जब नीचे पहुँचा तो मकान मेरा खत्म हो गया। फिर तो उसके बाद आगे पीछे खोल के लोग देख रहे थे। आप लास्ट मोमेंट पे भागे? हाँ। कितने लेवल तक दरिया था वैसे, मतलब ऐसे पूछो? दरिया वहाँ से गया वो पीछे तक। ये मकान मतलब ऐसा देखा आपने कभी इससे पहले? इससे पहले कभी नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं, लाइफ में नहीं? लाइफ में कभी नहीं। मेरी तो अभी आपका लाइफ माल में मवेशी वगैरह कुछ नहीं गया ना? माल मवेशी मेरा कोई, इनकी उम्र मेरे से ज़्यादा है, इनसे बुजुर्ग जो है वही बोल रहे हैं कभी ऐसा आया नहीं इससे पहले। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। जी। तो सर फिर कैसे देखते हो आप, जब मतलब ये चीज़, आप पेशे से सिक्योरिटी गार्ड हो, जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं प्रोवाइड की गई, तो फिर कैसे आप देखते हैं कि मतलब अपनी लाइफ को किस तरह से देखते हैं? एज अ सिटीजन क्या सोचते हैं आप? अब क्या करें, मजदूरी करके बनाना पड़ेगा। अब क्या करें, अब मजदूरी करना पड़ेगा जाके। नहीं, क्या लगता नहीं करेगी गवर्नमेंट हेल्प? क्या मालूम है गवर्नमेंट का, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। इसके बाद क्या मालूम क्या हो रहा है। अच्छा, ये सामने इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा ये ऊपर, ये ये क्या हाई था स्कूल यहाँ पे? ये हाई स्कूल का है। अच्छा, ये हाई स्कूल था। ये कौन सा था सर, ये बताइए सर। ये यहाँ पे ये हाई स्कूल था। ये यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड था इसमें। जी 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 जी। यहाँ पे ग्राउंड था और इसकी बाहर वाली दीवार जरा ये देखो, ये बाहर वाली ये दीवार है। अभी चेयर जो है स्कूल की वो पड़ी हुई है, उसके ऊपर देखो, जरा जूम करके देखो उस पे। ये यहाँ पे ये बाउंड्री थी, बाउंड्री वाल थी। तो ये पूरा ग्राउंड था, ये बच्चे खेलने का था। इसमें 3 से 4 बिल्डिंग थी। यहाँ पे ये ऑफिस था, ये अपना प्रिंसिपल, अपना ये हेडमास्टर साहब का ये पे, और पीछे ये स्कूल की क्लासेस वहाँ होती थी। अभी वो न्यू कंस्ट्रक्शन अभी हो रही थी। जाना आगे जाना। वो एक बच गया, बाकी ये पूरी तरीके से ये सब कुछ बह गया। इससे नीचे ईदगाह थी, इससे नीचे ईदगाह भी थी। अभी बच्चों को आर्जी तौर पे दूसरी जगह पे एक घर में शिफ्ट किया गया हुआ है, वहाँ पे क्लासेस हो रही हैं। तो ये आप बाकी ये सारा कुछ देख नहीं, ये तो पूरा दरिया बन गया ना जी। तो है। वहाँ से इसने रुख चेंज किया और यहाँ से सीधा तोड़ के इस जो दीवार बाउंड्री थी यहाँ पे, पहले पार बाई साइड से आता था। ऑलरेडी जो पहले से नाला, ये कोई इतना बड़ा नाला नहीं होता था। ये जस्ट थोड़ा सा नाला होता था। यहाँ से जब आता था लोग खड़े होते थे, 5-10 मिनट में कम हो जाता था, फिर क्रॉस कर लेते थे बिना पुल के भी। ऐसा कुछ इतना बड़ा नाला था ही नहीं। ये बुजुर्गों ने कहा कि कोई ये कभी 100 साल पहले भी नहीं देखा किसी ने कि ऐसा कुछ तूफान था। और वहाँ से जो नाला आया, इसने बाउंड्री स्कूल की तोड़ी और सीधा अंदर से रुख चेंज करके बीच से स्कूल की बिल्डिंग को पूरी को बहा के ले गया। अच्छा, मैं ये आज की डेट में जो भी हो गया है ना, अल्लाह की तरफ से था, है ना जी। एक्ट ऑफ गॉड था जी। बट डिपार्टमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का और लीडर्स का बनता था इस इलाके के साथ इंसाफ करना, है ना। मैं लास्ट पे आपका क्या रहेगा जो आप मांगना चाहें, जो आपकी डिमांड्स रहेंगी इस इलाके? सबसे पहले तो हमें दुख इस चीज़ का है कि डिपार्टमेंट के लोग आए, देखा एक दूसरे डिपार्टमेंट के, ये जी फ्लड कंट्रोल वाले करेंगे जी, ये दूसरे रेवेन्यू वाले करेंगे जी, उसको एप्लीकेशन दो। जितना यहाँ पे कुछ मिलना नहीं है, इतना फाइलों पे लोगों ने खर्चे कर दिए। लोगों ने अपनी दिहाड़ी, ये मजदूर तबका के लोग थे, ये दिहाड़ी अपने बेचारे तोड़ के डिपार्टमेंट, कभी डीसी साहब के ऑफिस में, कभी एसडीएम साहब के ऑफिस में, कभी तहसीलदार साहब के पास में, कभी किसी दूसरे ऑफिस में, कभी ये साइन कराओ जी, ये तस्दीक कराओ जी, चौकीदार। क्या ये ज़रूरी था? जब मौका पे डिपार्टमेंट वाले खुद आए, उन्होंने देखा कि जिनका जेन्युइन नुकसान हुआ है, क्या फौरी तौर पे उनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं बनती थी? क्या उसके लिए भी लम्बड़दार चौकीदार तस्दीक करेगा? ये सब करके वो 6 महीने अभी लटका, अभी मिलेगा ही नहीं मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। लेकिन लोगों को इतनी खज्जल ख्वार, वो लोग जो दुनिया बेचारी भाग रही है रोज। जी, मैं समझ गया जी। मैं अब क्या ही बोल सकता हूँ, है ना। सारी बातें तो हमने कर ली हैं। खैर, ये तराड़ा वाली में हम पहुँचे थे आज। यहाँ से ज़मीनी हालात आपको दिखाए, मुझे भी नहीं पता था। ये भाईजान कुदरती तौर पे हमें मिल गए, है ना। लिखा होता है मिलना, यहाँ से आप तक कहानी लाना नसीबों में था, और आप लोगों को रूबरू करवाया कि यहाँ पर ज़मीनी हालात क्या हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं आफ्टर जो 19 जुलाई को हुआ। लोगों के क्या डिमांड्स हैं आपको ज़मीन से पता चली होंगी। ये लोग यहाँ पर अपने साथ इंसाफ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो टैक्स का पैसा हम देते हैं, वो टैक्स का पैसा हमें ऐसे सिचुएशंस में काम आए, इसीलिए ये चीज़ें होती हैं। खैर, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये और लोगों तक पहुँचे, हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे, और इन लोगों की जो मुश्किलात है वो हल हो सके।